Hello friends, welcome you in Strength of Material video series. Today is the first video. Today's video we will learn simple stress and strain. सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे. नाउ टुडेज वीडियो वी विल सी इंट्रोडक्शन strength of importance of strength of material. This topic we will cover. Now what are the introduction we will see what is the strength of material and why we are learning strength of material. So strength of material is scientific study of materials used in engineering applications like building, machinery and parts and engineering tools. ये सारे के लिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके बीम्स कैसे रहेंगे, उसके पिलर्स कैसे रहेंगे, उसमें किस तरह के रॉड्स यूज़ करते हैं, कितना लोड बियरिंग होगा, ये सब चीज़ के लिए वी हैव टू लर्न स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. So importance of the strength of material we will see. The study of strength of material helps the tool designer, means a tool designer who are making different tools. क्यों? क्योंकि tool must precised. Tool precised होना चाहिए, accurate, then only we can build, then we can make other things, other jobs, whatever be there we can make. So by this strength of material we know that how much strength bearing of these tools, these all things we can learn. So the study of strength of material helps the tool designer to determine the appropriate materials for tools. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा मटेरियल्स हमें ज़रूरत होता है, कितना लोड बियरिंग करेगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, पैरामीटर्स क्या होगा, वर्क पीस, टूल ज्योमेट्री, ये सारे चीज़ हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. एक ब्रिज देखते हैं, ब्रिज की ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए, कैसे लोड सारे बियर कर सकता है, दिस ऑल थिंग्स वी कैन सी इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ओनली. So we are proceeding to see that properties of the materials. What are the property of material? First is the tensile strength. Tensile strength क्या होता है? Tension means what? Pulling force, means away from the materials, objects. Away from the objects means ये ऑब्जेक्ट से अवे एक अगर फोर्स लगता है, दैट इज़ द टेंसाइल फोर्स. और लोड बियरिंग जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स. और इसके स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, ये कितना लोड को बियरिंग, ये कितना फोर्स को बियर कर सकता है, दैट कैपेसिटीज आर नोन टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, then tensile strength of material is the ratio of maximum tensile load to the original cross sectional area. This is the tensile. और in other way we can see इसकी कितनी कैपेसिटी, ये फोर्स को सस्टेन करने की कितनी कैपेसिटी इस मटेरियल में है, दैट आर नॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसमें देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण दिस विल बी स्टार्ट टू डिफॉर्मेशन और ब्रेकिंग, दिस विल बी स्टार्ट. तो इसका स्ट्रेंथ कम है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से दूर फोर्स लगना, दैट इज़ द टेंसाइल फोर्स. नाउ नेक्स्ट कंप्रेसिव फोर्स. कंप्रेसिव मतलब ऑब्जेक्ट के टुवार्ड्स फोर्स लगना. कंप्रेसिव फोर्स मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट के टुवार्ड्स अगर कोई फोर्स लगता है, दैट इज़ द कंप्रेसिव फोर्स. सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब इस पर अगर ऑब्जेक्ट की तरफ अगर फोर्स लगाते, इफ़ यू आर अप्लाइंग द फोर्स टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड देन लोड बियरिंग कैपेसिटी आर नॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. इसके कितना लोड ये बियर कर सकता है, दैट इज़ द compressive strength. Here you can see it will be crashed by the application of heavy load. It will be, its
इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कम है, मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कम है। यू कैन सी दियर दिस विल बी क्रैश्ड, इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कम है, मीन्स इट विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कम है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स ऑलवेज रिमेंबर टुवार्ड्स, लोड जो है टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगा तो उसको कंप्रेसिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से अगर दूर लगेगा तो उसको हम लोग टेंसाइल बोलते हैं। ये टेंसाइल हो गया। और ऑब्जेक्ट की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। और जो कैपेसिटी इसको सस्टेन करने की होती है, दैट कैपेसिटी आर नॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ, शियर मीन्स व्हाट, लेयर टू लेयर। अगर एक फोर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे, इफ यू सी द डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, पुलिंग और पुशिंग फोर्स, इट मे बी पुलिंग, इट मे बी पुशिंग। जैसे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, व्हेनेवर योर फोर्स अप्लाइंग हियर ये लेयर स्लाइड कर रहा है। व्हेनेवर वन, if for example if you are thinking this one is stable, then if you are applying only one force, then it will be slide, or within this side it will be slide. So what is meaning of shearing strength? Capacity of load bearing in shearing force, मीन्स शेयरिंग फोर्स को कितना लोड, कितना फोर्स को बियर कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, उसको शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो उससे पहले हमको जानना है कि शेयर फोर्स क्या है। लेयर टू लेयर जो फोर्स अप्लाई होता है, अगर मान लीजिए एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से अप्लाई करते हैं, तो व्हाट इफ इट्स कंडीशन भी लाइक दैट कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करेगा, एक लेयर दूसरे लेयर की ओर स्लाइड करेगा, दैट इज, तो ये क्या है, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव शियर स्ट्रेंथ होता है। शियर स्ट्रेंथ में ये दोनों परपेंडिकुलर, देखिए ये क्या है, एक अगर देखते हैं तो यहाँ पे इफ यू विल सी इन दिस लोड बट हियर इज डिफॉर्मेशन इन दिस एरिया, मीन्स दैट इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और नॉर्मल टू द पुलिंग और पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स। तो उतना नहीं जाना है हमें, बस देखना है शियर स्ट्रेंथ क्या है। लेयर टू लेयर दिस स्ट्रेंथ व्हेनेवर अप्लाइंग टू फोर्सेस इन डिफरेंट लेयर्स, देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज शियर स्ट्रेंथ। इसके सस्टेन करने की जो स्ट्रेंथ होती है, जो सस्टेन करने का स्ट्रेंथ होता है, दैट इज द शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ में ऑलवेज थिंक, दोनों फोर्स अगर जैसे ये देखिए, ये फोर्स इधर से, ये फोर्स इधर से, दोनों एक लाइन में अगर है, दैट इज कंप्रेसिव। शियर का मतलब क्या है, दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है, दिस इज नॉट इन लाइन। इसके ये दोनों अगर देखें तो ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, तो दोनों इन लाइन अगर नहीं हो तो व्हाट हैपन इज दिस लेयर विल बी फॉल। ये लेयर क्या हो जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं कि यहाँ से इफ यू विल सी दिस वन one force is applied in this direction here and one force is applied in this direction here, then next condition will what happen, अगर हम देखेंगे what happen next condition, it will looks like that, it will after the condition application of force, this condition will like with the application of this force, with the application of this force, इसका layer it will be slide, मीन्स दिस वन, एंड इसकी कैपेबिलिटी टू इट नॉट बी स्लाइड इज नॉन एज शियर स्ट्रेंथ। शियर फोर्स को सस्टेन करने की कैपेसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, यू कैन सी इन एनिमेशन ऑल्सो हियर। इलास्टिसिटी मतलब व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाई देन मटेरियल विल डिफॉर्म। अगर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए एक फोर्स अप्लाई किया गया तो मटेरियल विल डिफॉर्म। आफ्टर रिमूविंग द फोर्स it will regain its original shape and size, then that property are non elasticity। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म कर गया, डिफॉर्म करने के बाद अगर फोर्स को छोड़ देते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आ जाता है तो उसको हम, इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या है, whenever we apply the force then object will deform, when we remove that force that object will regain its original shape and size, that property are non elasticity। अगर कोई ऑब्जेक्ट के को हम फोर्स लगाते हैं तो that will be deform, and after removal the force, फोर्स को रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल शेप साइज में अगर आ जाए तो उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट।
इलास्टिक लिमिट में जैसे कि एक स्प्रिंग को देखते हो कि स्प्रिंग को अगर एक स्प्रिंग है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, तो एक इफ दिस वन इज द फिक्स, अब एक इसका एक कैपेसिटी है कि इतना तक हम लोग उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद और अगर स्ट्रेच करते हैं तो उसको छोड़ने के बाद इट विल नॉट कम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट विल कम सम बिगर लाइक दैट। तो इलास्टिक लिमिट इज दिस वन कि इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे तक है तो दिस इज द इलास्टिक लिमिट, अगर इसके बाद और अधिक इसको स्ट्रेच करेंगे इट विल नॉट कम इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए मटेरियल इज द लोड that can be applied without producing permanent deformation. This is much more important. This permanent means permanent deformation नहीं हो। स्प्रिंग की कैपेसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है कि मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इलास्टिक लिमिट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की एक डिफॉर्मेशन की एक लिमिट होती है, जैसे कि एक स्प्रिंग की ही मानते हैं, इस स्प्रिंग अगर ये स्प्रिंग है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग अगर यहाँ तक स्ट्रेच कर देंगे तो अगेन इट विल बी कम दिस पॉइंट स्प्रिंग का। लेकिन मान लीजिए स्प्रिंग को हमने इसको यहाँ तक खींच दिया, देन आफ्टर रिमूविंग दिस वन इट विल नॉट कम दिस पोजीशन, इट विल कम दिस पोजीशन। तो अगर एक लिमिट यहाँ तक इसको स्ट्रेच करने के बाद अगेन इस ओरिजिनल पोजीशन पर, दिस पॉइंट इज नॉन इलास्टिक, दिस पॉइंट इज नॉन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट क्या है कि मटेरियल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इलास्टिक लिमिट मतलब द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए मटेरियल इज द लोड दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। लोड उसके बाद वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो, दैट लिमिट्स आर नोन एज इलास्टिक लिमिट। आई थिंक ऑल अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट प्लास्टिसिटी क्या है, मटेरियल विल गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है तो उसको प्लास्टिसिटी कर, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पर एक लोड लगाएं तो इसका शेप ऐसा हो गया। अब ये शेप अगर लोड हटा लेने के बाद भी सेम शेप ये रह जाए, जो शेप ये अभी बन गया है अगर सेम ये शेप रह जाए, दैट प्रॉपर्टी आर नॉन प्लास्टिसिटी। मीन्स डिफॉर्मेशन के बाद अपने ओरिजिनल शेप कौन सा, ये वाला ओरिजिनल है, लेकिन ये लोड अप्लाई करने के बाद है, तो लोड अगर मान लीजिए लोड अप्लाई करें इट विल बी डिफॉर्म, और डिफॉर्म होने के बाद अगर लोड हटा लेते हैं तो भी वही कंडीशन में रह जाए तो इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन वेन एवर विल लोड रिमूव and it will come its original shape and size, then that is known as elasticity। इसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लोड रिमूव करने के बाद अगर सेम कंडीशन में हो तो इसको हम लोग प्लास्टिसिटी बोलेंगे। प्लास्टिसिटी मतलब लोड रिमूव करने के बाद वैसे के वैसे रह जाए, मीन सेम, जैसे कि इस शेप में आया तो इट विल बी आफ्टर दैट दिस वन दिस शेप, देन दैट इज द प्लास्टिसिटी। If load will remove, if after application of load it will be in this form, and removal of the load it will again will come original shape size this form, then that is known elasticity. I hope all understood. Now what is the toughness? Toughness means what? Energy absorption. This one you have to remember, energy absorption. Means toughness is the energy that a material absorb under an increasing force before it fails। मीन्स जैसे कि अगर कोई हैमर कर देता है तो कितना एनर्जी के एब्जॉर्ब बिफोर ब्रेकिंग इट विल बी, हाउ मच एनर्जी इट विल बी एब्जॉर्ब, दैट इज द टफनेस। जैसे कटिंग टूल्स के होते हैं उसकी हॉट हार्डनेस होती है, उसकी टफनेस होता है। टफनेस मीन्स दैट विल नॉट गेट द परमानेंट डिफॉर्मेशन। मीन्स अगर इस पर हैमर कर दिए तो think that if you will hammer here its part will not break and come out, that is the toughness also। or you can see tell that capacity to absorb energy, that is the toughness। toughness means what? energy absorption capacity of the material, energy absorption capacity of the material that are known toughness। टफनेस में मटेरियल ब्रेक नहीं होगा, रिमेंबर दिस थिंग, दैट विल नॉट ब्रेक, मटेरियल विल नॉट ब्रेक, दैट इज द टफनेस। मीन्स कितना एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है।
So remember that toughness is the what is toughness? Toughness is the energy that material can absorb under an increasing force before it fails. फेल होने से पहले कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट प्रॉपर्टी और कैपेसिटी आर नॉन टफनेस. नेक्स्ट, हार्डनेस. हार्डनेस क्या होता है? व्हाट इज हार्डनेस? द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन, एब्रेशन और कट इट डाउन. हार्डनेस, देखिए हार्डनेस जो होता है सरफेस फिनोमेना होता है. अभी मान लीजिए ये नेल इसमें इंडेंट करना चाहते हैं, देन व्हाट हैपन, वी विल अप्लाई ऑन द फोर्स ऑन दिस. हाउ मच हार्ड ऑफ दिस सरफेस, वो सरफेस कितना हार्ड है. हार्डनेस इज द ऑलवेज सरफेस फिनोमिनन दैट विल बी हाउ मच रेजिस्ट टू पेनिट्रेशन. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग इफ़ वी आर अप्लाइंग वन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ मच रेजिस्ट ऑफ द पेनिट्रेशन, एब्रेशन और कट इट डाउन, कितना रेजिस्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी आर नॉट हार्डनेस. हार्डनेस मीन्स व्हाट? रेजिस्ट टू इट्स पेनिट्रेशन. मीन्स ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एक नेल से हैमरिंग करते हैं तो कितना ये रेजिस्ट कर रहा है ताकि इसमें इन ना हो, दैट प्रॉपर्टी आर नॉन हार्डनेस. हार्डनेस इज ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, हार्डनेस इज सरफेस फेनोमेनन, सरफेस प्रॉपर्टी. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोड. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोड एंड इफेक्ट ऑफ लोड इन इलास्टिक मटेरियल. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. थैंक यू.